बिटिया, मेरे साथ आओ। गुरुजी, छोटी बहन को तंग तो नहीं करेंगे? जल्दी से पीछे जाकर उसके लिए 2 बातें बोलो। ये नया कपड़ा पसंद आया? गुरुजी ने इतने सालों में मुझे कभी नया कपड़ा नहीं दिया। और हाँ, तुम्हारे चौथे भैया को बिल्कुल नहीं बताना। गुरुजी, यह ठीक नहीं है। अगर भैया ने पूछ लिया तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, तुम्हारा चौथा भैया तलवारबाजी में डूबा रहता है, दिमाग कम चलता है, उसे ख्याल नहीं आएगा। गुरुजी, अब मैं आपकी प्यारी नहीं रही। आजमाओ। क्लान प्रतियोगिता नजदीक आ रही है। चौथा भैया रहस्यमय स्थान में। सुयूरो ने जान बचाई थी और उससे प्यार कर बैठे। मुझे कड़े दिल वाले इस चौथे भैया को बचाने का रास्ता ढूंढना होगा। क्यों मैं अभी भी बुनियादी स्तर पार नहीं कर पा रहा? बाहर आओ। इस बार की क्लान प्रतियोगिता में मुझे पहला स्थान लेना ही है। बिल्कुल हो सकता है। और वह तांग सान क्यों? मैं चाहता हूँ वह मरे। तुम्हें लगता है उसने तुम्हारा अपमान किया? बिल्कुल। इस बार के रहस्यमय स्थान में तांग सान क्यों के सभी भैया आएंगे। मैं चाहती हूँ तुम उन्हें मुझसे प्यार करवा दो। तब तांग सान क्यू बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी और रहस्यमय स्थान में मर जाएगी। ठीक है। कोई भी मेरी हथेली से नहीं बच सकता। चौथा भैया सच में तलवारबाजी में प्रतिभाशाली है। उसकी तलवार बहुत तेज है। उसकी शैली सुंदर है पर कुछ दिखावटी है। भाई, पागलपन, क्या तुम्हें चोट नहीं लगेगी? नरमी से कठोरता को हराना, छोटा पर मजबूत। छोटी बहन तलवारबाजी में इतनी प्रतिभा है। भाई सच में कमाल के हैं। बहुत गर्मी है। लगता है मैं सीमा पार करने वाला हूं। ध्यान लगाओ, सीमा पार करो। भाई, मेरी रक्षा के लिए धन्यवाद। मैं इन प्रतिभाशाली लोगों से लड़ना चाहता हूँ। मेरी आध्यात्मिक जड़ कब बढ़ेगी? या दूसरे भाई? गलत। तीसरे भाई? जानवरों को नियंत्रित करना? तुम बड़े भाई हो। अच्छा, दोनों सुयुएरो के दीवाने यहाँ हैं। मैंने सीमा पार कर ली। छोटी बहन, बड़े भाई, मैंने बेस बिल्डिंग के अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया है। संप्रदाय प्रतियोगिता में एक और उम्मीद। तुम्हें तो निहत थी, छोटी बहन से भी नहीं जीत पाए और खुद को तलवारबाजी का प्रतिभाशाली कहते हो। शर्म की बात है। छोटी बहन, मुझे नहीं पता था कि तुम तलवारबाजी जानती हो और इतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल करती हो। मैं पहले तलवारबाजी में सीमा पार नहीं कर पा रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुमने इसे समझ लिया। मैं बस थोड़ा सा जानती हूँ। वह सब आधुनिक शिक्षा से है। मुझे नहीं पता था कि यह काम आएगा। सुना है तुम्हारी अल्ट्रा आयरन तलवार छोटी बहन को दे दी। ये तलवार मुझे लावा में मिली थी, अल्ट्रा आयरन से 100 गुना बेहतर। फायर क्लाउड तलवार? बड़े भाई, यह प्राचीन टूटी हुई तलवार है।
अगर भविष्य में इसे ठीक कर लिया तो यह दिव्य हथियार होगी। संप्रदाय प्रतियोगिता, शर्मिंदा मत होना। हाँ, छोटी बहन, ये पंखा मेरा गुप्त खजाना है। गोल्डन कोर से नीचे की हर चीज को हिला सकता है। बड़े भाई, धन्यवाद। मुझे नहीं पता था कि हुआंग फेंग संप्रदाय के 2 भाई इतने मजबूत हैं। लगता है मुझे जल्दी उन्हें मुसीबत से बचाना होगा। बड़े भाई, चौथे भाई, मेरे पास भी तुम्हारे लिए तोहफा है। बड़े भाई, चौथे भाई। वान जियानजोंग की सुयुएरो को जानते हो ना? यह उसकी दुर्लभ तस्वीर है। वह व्यक्ति है जिसे आमतौर पर कोई शौक नहीं है, बस पैर खुजलाना पसंद है और चिकन लेग खाना। वह साल में 1 बार भी नहीं नहाती। और देखो, यह उसका पुराना रूप है। उसे सबसे ज्यादा पसंद है नाक खुजलाना। सबसे डरावनी बात यह है कि उसने आखिरकार उसे खा भी लिया। मुझे यकीन नहीं होता, सुयुएरो, तुम मेरे दोनों शिष्यों पर अपना जादू चला सकती हो। पी प्रधान, सुना है आपने नया आध्यात्मिक जानवर निकाला है। कहा लगता है इस साल की पहली स्थान की प्रतिस्पर्धा होगी। इस साल की पहली स्थान निश्चित रूप से हमारे वान जियानजोंग की होगी। बकवास, हमारा यूशो जोंग सबसे अच्छा है। वान जियानजोंग का पहला स्थान अब बदलने का समय आ गया है। पहला हमारे वान जियानजोंग के अलावा कौन पहला होने का दावा कर सकता है? यह वान जियानजोंग का उत्कृष्ट आध्यात्मिक मूल है। लियू शिष्य, सभी शिष्य बहुत अच्छे हैं। मैंने अभी आधार बनाया है। क्या वो आधार बना चुकी है? ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ 1 महीना बीता है। देखा ना, हमारी यू रो बहन पहले ही आधार बना चुकी है। हाँ, सभी शिष्य बहुत अच्छे हैं। यू रो नई आई है, अभी बहुत कुछ नहीं समझती। कृपया सभी क्षमा करें। अगर किसी को मदद चाहिए तो बताइए। बहन, तुम बहुत अच्छी हो। अच्छे इंसान हो। मुझे 10,000 आध्यात्मिक पत्थर दे दो। अच्छे इंसान, पत्थर कहाँ है? फिर यह प्यारा सा बच्चा। तुम पत्थर मांगोगे और हम दे देंगे? क्यों? तो मदद करने की बात झूठ थी। नहीं, तुम नहीं। यहाँ 10,000 आध्यात्मिक पत्थर हैं। तुम सच में अच्छे इंसान हो। गुरुजी, देखो, हमें आधे ही पत्थर मिल गए। आज बहुत अच्छा दिन है। हमारा हुआंग फेंग जोंग निश्चित रूप से पहला होगा। लो। अच्छे बच्चे, तुम ही रख लो। गुरुजी, आप मुझसे क्यों शर्मा रहे हैं? ये ठीक नहीं है। धिक्कार है डैंग सैंक्युआई को। हियाओ सोंग बाई तो यूशो जोंग का प्रतिभाशाली है। यहाँ तक कि यूशो जोंग भी उसे अपने पास नहीं ले जा सका। बस अच्छे संबंध बनाओ तो भविष्य में मेरे पास आध्यात्मिक जानवर होगा। कियाओ शिष्य, यून शिष्य। क्या मैं इतना घिनौना दिखता हूँ? तुम्हें खुद की इतनी समझ है। तुम थैंक्स सैंक्युआई। जैसे ही रहस्यमय स्थान में प्रवेश करोगे, तुम्हारी मौत का इंतजार करो। जियांग मास्टर, तुम्हें देखो, फिर सबसे देर से आए हो। हर साल की प्रतियोगिता की तरह हमेशा आखिरी नंबर पर। नहीं तो अगली बार जल्दी आना। ये प्रतियोगिता अभी तय नहीं हुई है। इतनी जल्दी क्यों? मास्टर भाई, चौथे भाई, मुझे दिखाओ। क्या इतना आसान है? हाँ, बाकी सभी आंतरिक शिष्य हैं। शायद खतरा ज्यादा है। मुझे तुम पर विश्वास है। सुयुएरो, मेरी आत्मा जड़ को नष्ट कर दिया और मुझ पर चोरी का आरोप लगाया। यह सब बकाया। जैसे ही रहस्यमय स्थान में प्रवेश करेंगे, मैं तुमसे हिसाब करूंगा। ठीक है, अब सब लोग आ चुके हैं। अब रहस्यमय स्थान को आधिकारिक तौर पर खोलते हैं।
इस बार की प्रतियोगिता जिसने सबसे ज्यादा दुर्लभ वस्तुएं और जानवरों के कोर इकट्ठे किए वो पहले स्थान पर होगा। अगर किसी शिष्य को खतरा हो तो वो अपने सामने की आत्मा मोती को तोड़ सकता है। प्रतियोगिता रोक दो। अरे बहन, ये रहस्यमय स्थान खतरनाक है, तुम सावधान रहना। भाई, हम कमजोर हैं। अगर हो सके तो मैं चाहूंगी पहले किसी से गठबंधन करें, फिर बाकियों को खत्म करें। कैसा रहेगा? बहन, तुम बहुत चतुर हो। टैंक सैंक्यूआई, मैं पहले तुम्हारे हुआंग फेंग संप्रदाय को खत्म करूंगा। सांक्यू, तुम ठीक हो? कोई बात नहीं, लू भाई का धन्यवाद। यह जरूर सुयुएरो ने मुझे गाली दी, मुझे खत्म करना चाहती है। भगवान की मेहरबानी, मैंने भी नहीं सोचा था कि यू शो संप्रदाय के लू फेंग के साथ एक जगह आ जाऊंगा। सुयुएरो को मैंने पहले देखा है, वो इतनी गलत नहीं है। लू भाई, तुम नहीं जानते, वह फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। लू भाई, उसे देखकर अपने आत्मा जानवर का ख्याल रखना, उसके पास एक ऐसी क्षमता है जो दूसरों के आत्मा जानवर को छीन सकती है। मत पूछो मैं कैसे जानता हूँ, पूछो तो बस बना रहा हूँ। वैसे लू भाई, अगर तुम नहीं जानते कि वह कैसी दिखती है, मेरे पास उसकी एक तस्वीर है, तुम अच्छे से देख लो। मैं अब अपने मास्टर भाई और चौथे भाई को ढूंढने जा रहा हूँ। लू भाई, अलविदा। अरे संची, लू श्योंग, क्या देख रहे हो? लू श्योंग, आपके बारे में बहुत सुना है। सुनते हैं आप जानवरों को काबू करने में माहिर हैं, लेकिन किसी ने आपके आध्यात्मिक जानवर को नहीं देखा। पता नहीं आपका अनुबंधित आध्यात्मिक जानवर कहाँ है, क्या हम देख सकते हैं? संची ने सच कहा था। सुयुएरो की नीयत खराब है। आध्यात्मिक जानवर की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। लूफेंग, तुम्हें इतना घमंड क्यों है? यूरो बहन तुम्हें मान दे रही है, मुझे मान दे रही है। लड़ाई से डरते हो? अरे आ जाओ। श्योंग, जल्दबाजी मत करो। आज तुम्हें छोड़ देता हूं। अरे बहन, वो अभी क्या देख रहा था? छोड़ो श्योंग, हम दानजोंग के लोगों के पास जा सकते हैं। पहले दिव्य खजाना प्राप्त करते हैं। ठीक है। मास्टर श्योंग, चौथे श्योंग, तुम लोग बताओ, यह दिव्य खजाना आखिर कहाँ है? ये दिव्य खजाना इतना आसान नहीं मिलता। मुझे विश्वास नहीं कि मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा। मास्टर श्योंग, चौथे श्योंग, जल्दी देखो दिव्य खजाना। जल्दी देखो, यहां भी है। लगता है मेरा नया छोटा शिष्य अच्छा है। लगता है इस बार भी वान जियानजोंग पहले स्थान पर होगा। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। बेटी, अगर अंदर तुम लोग संभल नहीं पा रहे हो तो जल्दी बाहर आ जाओ। रैंकिंग की चिंता मत करो, सुरक्षा पहले है।
सावधान। तुम? यून लियान बहन, यह भेड़िया समूह में रहते हैं। हमें जल्दी निपटना होगा। मैंने भी नहीं सोचा था कि जादुई जड़ी के पास भेड़िए होंगे। अगर ऐसा है तो इसका कोड ले लो। तुम्हारे पास आत्मा जड़ नहीं है। सावधान रहना। हाँ। सिस्टम। यून लियान बहन, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। दुष्ट जानवर। रुको। क्या हुआ? यून लियान बहन, हर चीज में आत्मा होती है। क्या इसे अनुबंधित करना इसे मारने से बेहतर नहीं होगा? हाँ। अरे सोच लो, मौत या आत्मसमर्पण। मैं कभी नहीं झुकूंगा। अच्छे से सोच लो, मौत का मतलब सच में मर जाना है। अगर तुम मुझे अनुबंधित करने दो तो जब तुम लोगों में क्षमता आ जाएगी तो तुम मुझे भी नष्ट कर सकते हो। बस उसकी आत्मा मणि को तोड़ दो, प्रतियोगी एक कम हो जाएगा। कमजोर मानव जाति अंदर ही अंदर लड़ने लगी। भागने का मौका आ गया। सांक्यू, अपनी आत्मा मणि को सुरक्षित रखना, कभी भी उसे ये ऐसे रखना हाथ में सको। शुक्रिया बहन, यह व्यक्ति दोस्ती के लायक है। सोच लिया, आज्ञा मानोगे या नहीं? आज्ञा मानता हूँ। फिर मैं मजबूरी में तुम्हें अनुबंधित कर लेता हूँ। आज्ञा मानता हूँ। अनुबंध कैसे करें? तुम्हें नहीं आता? यह बकवास है। मैं हुआंग फेंग कबीले का हूँ, जानवरों को नियंत्रित करने वाले कबीले का नहीं। उनके सिर पर हाथ रखो और अपनी आत्मा शक्ति से महसूस करो। भाई, कोशिश करो। नहीं, यह अनुबंध एक बार में सिर्फ एक से किया जा सकता है। तुम यह वांग फेंग कबीले की छोटी बहन, जिसके पास आध्यात्मिक जड़ भी नहीं है, एक आध्यात्मिक जानवर को अनुबंधित कर लिया, और वह भी एक साथ दो। यह कोई मुश्किल काम नहीं था। बहन यून लियान, तुम उन्हें मारकर उनके कोर ले सकती थीं। लेकिन मैंने उन्हें अनुबंधित कर लिया। यह 2 दिव्य जड़ी बूटियां तुम्हारे लिए है, तुम्हारे नुकसान की भरपाई के रूप में। अच्छा, शुक्रिया। चौथे भाई, तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। बस एक जंगली जानवर ने छिपकर हमला किया था, आसानी से हरा दिया। कोई बात नहीं। बहुत अच्छा, लगता है चौथे भाई को जंगली जानवर से कोई चोट नहीं आई। सुयूरो को उन्हें बचाने का मौका भी नहीं मिला। चौथे भाई, चलो बड़े भाई को ढूंढते हैं। हाँ। बहन यून लियान, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? हाँ, जरूर। बहन यून लियान, मैं तुम्हें रास्ते में गपशप सुनाऊंगी। और कुछ नहीं, बस वांग जियांग कबीले के उस नीच व्यक्ति के बारे में, सुयूरो के बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ। वह 3 साल तक पैर नहीं धोती और नाक भी खाती है। हे भगवान, सच में उसने तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ें नष्ट की, तुम पर चोरी का आरोप लगाया और अंत में मासूम बनने का नाटक किया। 3 साल नहाने नहीं गई, पैर खुजाती है और चिकन खाती है, पीछे से छुरा घूमती है। हाँ, जियांग प्रमुख। तुम्हारा ये छोटा शिष्य थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया? अगर किसी ने तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ें नष्ट कर दी, हाँ, तुम सिर्फ 2 गालियां देते हो। हाँ। बिल्कुल सच। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपनी आत्मा मणि दिखा दो, देखो कि वह छिपकर हमला करती है या नहीं। बस हो गया। छोटी बहन। बड़े भाई, तुम लू शियोंग के साथ कैसे हो? हमें वांग जियांग के लोग मिले, उन्होंने हम पर हमला कर दिया। हमारे और हमारे जूनियर्स के हाथ से दुर्लभ खजाने छीन लिए। इसके लिए कई लोग मारे गए। क्या वो दाऊ वहां से गुजर रहा था? उसने हमारी मदद की। फिर वांग जियांग, ये ऐसे नहीं चलेगा।